सर, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से शुरुआत करते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है कूटनीतिक तौर पर अगर देखें, जिस सक्रिय भूमिका की बात हो रही है और अमेरिका जो अल्टीमेटम बार बार दे रहा है, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि अभी वो देखा ही नहीं है तुमने, क्या समझा जाए इस बयान से? देखिए सीमा जी, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और सवाल ये है, जो ट्रंप ने धमकी दी है वो अगर हम हिंदी में कहें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बड़ा फेमस डायलॉग था। तो वही वाली बात है, अभी तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। वी हैव बीन वेरी नाइस, हम बड़े शरीफ थे, बड़े आराम आराम से भी युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध बढ़ेगा। और अगर आज मैं आपको बता दूं, जो कल रात को यानी कि 11वें दिन कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग हुई है, 11 दिन अब हो गए लगातार अमेरिका को बॉम्बिंग करते हुए, और मैं देख रहा हूं ईरान की मारक क्षमता दिन ब दिन घटती हुई नजर आ रही है। अब की बार दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन पे मुझे बात करनी है। देखिए, पहली बात है कि जो बॉम्बिंग है आपकी बार, पहले क्या होता था, ये साउदर्न ईरान में होती थी, थोड़ा बहुत नॉर्दर्न ईरान में गई गई, या आपके ये कैस्पियन सी की तरफ गई गई, हल्का फुल्का वहां गई। अब जो कल रात की बॉम्बिंग मैंने देखी, इसमें 17 जगहें हिट हुई है, 17। तो मतलब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाऊं, ईरान के ऊपर वाले टिप पे जाऊं, मैं राइट वाले टिप पे जाऊं, मैं राइट वाले टिप पे जाऊं, इनके ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऑल फोर कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरा ईरान कल पहली बार हिट हुआ। 17 जगहों पे बॉम्बिंग हुई। तो पहले जो बॉम्बिंग का एक्सटेंट है, जो बॉम्बिंग की आपकी वो कहते हैं ना मैप है, उसको काफी हद तक बढ़ाया गया। इतना वाइड स्प्रेड कहीं कभी बॉम्बिंग अमेरिका ने आज तक की नहीं, अभी नहीं, और जो पहले युद्ध हुआ था उसमें भी नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, ये भी अटकलें लग रही है, कंफर्म नहीं कहता हूं मैं, 90% मैं श्योर हूं कि ईरान का डिसैलिनेशन प्लांट भी गया, क्योंकि ईरान में भी पानी की कमी है। तो डिसैलिनेशन प्लांट हो की वहां भी जरूरत पड़ती। ईरान का आरोप है कि हमारे डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक किया। अमेरिका ना हाँ कह रहा ना ना कह रहा जी हमें नहीं पता। अब यूजुअली जब बड़े लोग कहें हमें नहीं पता, तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि वो ना है। तो पहले तो ये बात है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, माना जाता है कि अब जो इस पे अटैक हुआ, याद कीजिए कल ट्रंप ने कहा था कि तुम्हें इनके मैक्सिमम लोग मारने हैं, 1 का 10 1 का 100, जो भी इनका रेशियो वो हमें नहीं पता, आपको मैक्सिमम लोग इनके मारने हैं। अब जो अटैक हुआ ये आईआरजीसी तक सीमित नहीं रहा। अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान में दो सेनाएं हैं प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें। एक है आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो खमीनी को रिपोर्ट करती है, उनका प्राइवेट मलेशिया है। ये आतंकवादियों का ग्रुप है जो खमीनी ने खुद रखा है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन और खमीनी और सुप्रीम लीडर की रक्षा करती है, उसके आदेशों का पालन करती है। सबसे पावरफुल ग्रुप है ये। इसके नीचे ईरान की एक अलग आर्मी है। आईआरजीसी ईरान की आर्मी नहीं, एक अलग आर्मी भी है ईरान की। जो कल के अटैक हुए वो आर्मी के बैरक्स पे पहली बार हुए। और जो अटैक को मैं धुआं उठा, जिस लेवल का अटैक हुआ, मैं मानता हूं कुछ हजार लोग मरे हैं, मेरा ये मानना कुछ हजार लोग मरे हैं। क्योंकि आर्मी के बैरक्स आपको किलोमीटर तो जलते नजर आ रहे, और रात के टाइम हुआ, वो सो रहे थे। इससे पहले अमेरिका ने ईरान की आर्मी पे कभी अटैक नहीं किया। वो आईआरजीसी और आईआरजीसी के ठिकानों पे अटैक करती थी, कल आर्मी के बैरक्स पे अटैक हुआ। और जो आर्मी की मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, इसीलिए जब मैंने कहा ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखिए आर्मी तो हर जगह फैली है, तो जहां जहां उनकी इंस्टॉलेशन थी उन सबको टारगेट किया गया। ये दूसरी बात है। खबर ये भी आ रही प्राचीन में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। खबर ये भी आ रही प्राचीन पे भी अटैक हुआ है। 90% श्योर, 10% जब तक अमेरिका कंफर्म न करे, मुझे लगता है वो कंफर्म करेंगे नहीं, जहां तक मैंने उनका ट्रेंड देखा। एक ही है। उसके अलावा जो मैंने देखा, तब्रिस, तिब्रिस आपका बिल्कुल ऊपर है ईरान का हिस्सा, तिब्रिस तक इन्होंने अटैक कर दिया। अब वहां क्या है, वहां कौन सा एसेट है? कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं, कोई मिसाइल बेस नहीं, सिर्फ वहां आर्मी के ठिकाने हैं। जैसे हमारी छावनियां होती है ना, लखनऊ, अंबाला, नीचे तमिलनाडु, केरला, ऊपर जे&के तक, ठीक उन्हीं छावनियों को अब टारगेट किया जा रहा जो ईरान की सेना है। यानी कि जो युद्ध का लेवल है एक अलग लेवल पे गया। और अगर हम ट्रंप की बात से इसको जोड़ के देखें कि यू सीन नथिंग येट, अभी तो तुमने शुरुआत भी नहीं देखी, कल वो ग्राउंड पे उतारा गया। उसमें न्यूक्लियर प्लांट भी थे, उसमें बिजली घर भी थे, उसमें आर्मी थी, बैरक्स थी, मिलिट्री के पॉइंट थे, और आईआरजीसी की ठुकाई पिटाई हुई। ये बंदरा अब्बास, बंदरा लांगे, इमाम खमेनी, छाबार, ये जो यूजुअल टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, ये हुए। ऊपर जो कैस्पियन सी के आसपास टारगेट है जो अब तक पिटते आए हैं, उनकी तो पिटाई हुई हुई। उसके अलावा ये चीजें कल हुई है। और आप जानते हैं कि कल 3 4 5 आइलैंडों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन काटा गया था, वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी से कनेक्टेड थे। यानी कि ओवरऑल जो मार पड़ी है कल, उसका लेवल एक अलग तरीका था, उसका इंपैक्ट अलग तरीका का था। उसका इंपैक्ट आईआरजीसी से हटके ईरान की मेन मिलिट्री और मेन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अब आ गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमें दर्शकों को समझाना चाहिए। जी।